मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 16 और 17 जो हमने पढ़ा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। ओके, अब दो चीज लिखी है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जा चुका है। ओके, तो परमेश्वर ने दोनों चीजें रख दी, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रख दिए हैं। तो यहाँ जो अभी हमने ये हमने देखा कि ब्रिजेश सोलंकी जो कबड्डी का खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी था, नेशनल खेल तो गए, बुलंदशहर का रहने वाला, कुत्ते के पिल्ले को उठाया इसने, इसको काट लिया और उसने लापरवाही की। उसके बाद ये 14 दिनों तक रहा, उसके बाद इसकी मौत हो गई और बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। ये मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ओके, तो अब हम जो क्रिश्चियंस लोग हैं, हम बहुत कुत्ते पालते हैं ना, बहुत कुत्ते पाले जाते हैं और महंगे महंगे बढ़िया, और उसको ब्लैंकेट में रखते अपने साथ, खा रहे हैं, उसके साथ खिला रहे, उससे गले लगाते, सब कुछ करते हैं। पर मैं अभी डॉक्टर को सुन रहा था, जो डॉक्टर BRC है, वो बता रहे थे कि पता कैसे चलेगा कि डॉगी को रेबीज है भी कि नहीं है, और अगर काट लिया है और अपने इंजेक्शन लगवा लिया तो वो लोग तो अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं, ऐसा मैं सुन रहा था उसको, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम नहीं लगवाते और दिक्कत हो जाती है तो फिर देखिए कितनी खतरनाक मौत हुई है, और अगर लगवाते हैं और कुछ भी नहीं हुआ तो पैसा खर्च हो जाता है, तो पैसे की कोई चिंता नहीं करता क्योंकि जीवन है ना। ओके, तो यहाँ दोनों बातें आती हैं। वो डॉक्टर कह रहा है कि रेबीज है भी कि नहीं कैसे पता चलेगा। अब इसको डॉक्टर, इस पिल्लर को रेबीज था, इसने काटा, और ये जो ब्रिजेश सोलंकी कबड्डी का प्लेयर है, बुलंदशहर का रहने वाले, ये बेचारा मर गया। अब मेरे और आपके लिए कई बार क्या होता है, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, यहाँ जिस समय देखा कि जिस परमेश्वर समीप आप आए हैं, बैठे हैं, आप रात को प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो इसके होने का क्या कारण है, ये क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो 91 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तब लिखा है कि कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं है, कोई महारोग तेरा हिस्सा नहीं है। तब लिखा है वो तेरे विरुद्ध उठेंगे परंतु वो कुछ भी हावी नहीं हो पाएंगे। फिर लिखा है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये चल रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें इर्द गिर्द घूमेंगी, पर लिखा है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। मिस्रियों के जो निर्गमन 11:7 का हम लोगों ने पढ़ा कि यहूदी लोगों में जो नियम था, जिस नगर में कुत्ते नहीं है वो वहां नहीं रहते थे, या जहां रहते तो कुत्ता होते थे, रखते थे वो, ठीक है ना। क्यों, कारण क्या था उसका, कि कुत्ता अलर्ट करता है कि इधर कोई नया व्यक्ति आया या कोई चोर आया, या फिर मौत का स्वर्गदूत घूम रहा है। जिस वचन को हमने निर्गमन 11:7 को पढ़ा, लिखा है कि जब मैं मौत के स्वर्गदूत को भेजूंगा, वो मिस्रियों के पहलोठों को मारेगा, पर इजराइलियों पर कुत्ता भी नहीं, मनुष्य या पशु तो क्या कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। जब हम इसको पढ़ रही है उस समय की वहां की बात है। अब हम यहाँ की क्या समझेंगे कि चोर आया, प्लानिंग करके वो देखा चोरी करने आया, अब उसके घर में चोरी होगी, अब उनके यहाँ चोरी होगी, अब उनके यहाँ चोरी होगी, परंतु मुझे पता है, मैं घुटनों पर रहता हूँ, मैं घुटनों पर रहता हूँ, मेरा सब कुछ मेरे परमेश्वर का, मेरा तन, मेरा धन, मेरा परिवार, तेरे मवेशी के जो पशु है वो सब परमेश्वर के, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर, उस पर है। और वो जो चोर आएगा, वो जो गलत लोग आएंगे, वो तेरी तरफ ऐसे पीठ भी नहीं कर पाएंगे।